अपने अपने विषय में विचरती हुई इंद्रियों में से एक ही इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है वह अकेला ही मन जल में नौका को वायु की तरह बुद्धि को हर लेता है। हमारी 5 इंद्रियां हैं, देखने, सूंघने, चखने आदि की। अगर हमें ईश्वर प्राप्ति करनी है तो ये समझ लेना चाहिए कि हम इंद्रियों के दास नहीं थे, नहीं रहेंगे और नहीं हैं अब। अगर इंद्रियों के दास होकर हम भजन करें तो कितना भी भजन करेंगे ईश्वर प्राप्ति नहीं होगी। तो ईश्वर प्राप्ति में बड़ी बाधा यह है कि इंद्रिय लोलुपता। और ये इंद्रियां नाक सदा रहने वाला नहीं, और नाक के द्वारा सुगंध के सुख की क्या कीमत है, ऐसे ही काम विकार की इंद्रिया के सुख की क्या कीमत है। ईश्वर सुख और ईश्वर प्राप्ति के आगे ये चटोरेपन की क्या कीमत है। तो जब साधक अपना उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति का बना लेता है तो उसको इंद्रियों की लोलुपता छोड़ने का उद्देश्य बनाना पड़ेगा। इंद्रियों की लोलुपता छोड़ने से साधक को सहज में ही परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। इंद्रिय लोलुपता ही बड़े में बड़ी बाधा है। तन सुकाय पंजर कियो धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। साधक का वास्तविक स्वरूप सत्य चित्त आनंद स्वरूप ईश्वर का अविभाज्य सनातन सपूत है, और इंद्रियों का और विषयों का असत जड़ और दुख रूप है। तो असत जड़ और दुख से सच्चा सुख संभव ही नहीं है। अली पतंग मृग मीन गज एक एक रस आँच। भंवरा सुगंधी में फंस मरता है, मछली स्वाद में जीभ के स्वाद में फंस मरती है, पतंगिया दिए में सुख बुद्धि से जान मरता है, हाथी नकली हाथिन को खड्डे पर सजा देते बना देते और उसको स्पर्श सुख काम विकार से जाता है और जहाँ हाथी गिरता है खड्डे में। अली पतंग मृग मीन गज। मृग कान के सुख में अपनी जान खो देता है। तो मनुष्य के पास ये 5 इंद्रियां है, अगर इनके द्वारा मजा लेता रहेगा और भगवान का साक्षात्कार करना चाहेगा तो संभव नहीं है। माला श्वासो श्वास की भगत जगत के बीच, जो फेरे सो गुरुमुखी ना फेरे सो नीच। नीच उसे कहते हैं जो नीच वृत्ति को पोषण दे, नीच कर्मों में और नीच उद्देश्यों में अपने को खपा दे, वह नीचा व्यक्ति है। जिसका उद्देश्य ऊंचा है, वो चाहे किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, तो वो ये ऊंची साधना कर सकता है। तो ऊंची साधना के 11 सीढ़ियां महापुरुषों ने बताई, उसमें से जिस सीढ़ी के द्वारा वो चढ़ जाना चाहे तो आराम से चढ़ सकता है। एक बात तो ये समझ लेना चाहिए कि मनुष्य शरीर की जो बुद्धि और योग्यता है पेट पालने के लिए नहीं है। पेट पालने के लिए इतनी बुद्धि की कोई जरूरत नहीं है। भूंड के पास, बैल के पास और प्राणियों के पास मनुष्य जैसी बुद्धि नहीं है। पेट वे पाल रहे हैं, बच्चे भी पैदा कर देते और अपना घर घोंसला भी बना लेते, अपना बिल आदि बना लेते। सुख आए तो उसमें सुखी हो जाते और दुख आए तो दुखी हो जाते। इतना अगर मनुष्य जीवन करता है तो मनुष्य पशु और कीट पतंग से ज्यादा उन्नत नहीं हुआ। अपनी उन्नति का फायदा उसने नहीं उठाया।
मनुष्य जीवन भगवान ने दिया है ईश्वर प्राप्ति के लिए ऐसी बुद्धि। जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य शरीर मिला है, ईश्वर प्राप्ति के लिए, ईश्वर सुख, ईश्वर ज्ञान, ईश्वर माधुरी का अनुभव करने के लिए, मुक्त आत्मा होने के लिए, अगर वो ईश्वर प्राप्ति का सुख और ईश्वर के आनंद का सुख कठिन है तो सरल क्या है? जिस उद्देश्य के लिए शरीर मिला है वो उद्देश्य पूर्ति कठिन है तो फिर सरल क्या है? ईश्वर प्राप्ति अगर कठिन है तो सरल कौन सी चीज प्राप्त होगी आपको? ईश्वर प्राप्ति सरल है। ईश्वर प्राप्ति कठिन करके अपने को सेल्फ हिप्नोटाइज मत करो। ईश्वर प्राप्ति कठिन तो उन मूर्खों के लिए है जिनको इंद्रियों का सुख सच्चा लगता है और सच्चे सुख को जानते मानते ही नहीं। जो निगुरे हैं अथवा जिनको भगवान में आस्था नहीं है, उनके लिए ईश्वर प्राप्ति कठिन है। वास्तव में प्राप्ति तो ईश्वर की होती है, संसार की प्राप्ति हो नहीं सकती है कि महाराज मेरे को तो दुकान प्राप्त हो गया, मकान प्राप्त हो गया, डिग्री प्राप्त हो गया, ये प्राप्त हो गया, संसार की प्राप्ति हुई, मैं आराम से मर्सिडी गाड़ियों में हम घूमते हैं, संसार की प्राप्ति हो गई। भैया ये प्राप्ति नहीं है, ये प्रतीति है। प्राप्ति उसे कहते हैं कि जो मिलने के बाद बिछड़े नहीं। बताओ तुम्हारा दुकान, फैक्ट्री, मर्सिडी या फलानी गाड़ी या ढिंगना, ये जो प्राप्त हुआ है वो प्राप्त नहीं है वास्तव में, ये प्रतीत हो रहा है। जैसे स्वप्न में प्रतीत होता है मैं राजा बन गया, आंख खुली तो, ऐसे यहाँ प्रतीत होता है कि मैं सेठ बन गया, मेरे माँ बाप थोड़े अनपढ़ थे और मैं बड़ा साहब बन गया। मेरे माँ बाप को छोटा सा घर था और मेरा बड़ा मकान है, बड़ी गाड़ियां है, मेरे को ये मिल गया। तो ये आपके मन के धोखे में आप अपना जीवन उलझा रहे हो। आपको ये प्रतीत हो रहा है कि हमारे माँ बाप को कुछ नहीं था डिग्रियां और हमारे पास डिग्रियां है। हमारे माँ बाप के पास घर और पैसे नहीं थे, हमारे पास ये है, हमको ये मिले। लेकिन आपके माँ बाप को थोड़े से ही जितना शांति संतोष मिलता था, आपको इतने ज्यादा होने से भी उतना शांति संतोष नहीं है। आपको सुविधा का सुख है और उनको शांति और संतोष का सुख का अंश ज्यादा था। इसमें कोई अपवाद हो सकता है, वो फरियादात्मक हो तो नहीं भी हो, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि जितना सुख और सुविधाओं के अधीन आप संतुष्ट रहेंगे, उतना ही दुख और असुविधाओं से आप डरते रहेंगे। और ये सुख सुविधाएं आपकी तो क्या महाराज, कल्प तक का जिनका जीवन था वरदान मिल गया था। हिरण्यकश्यपु 4 युग तक अमर रहने का वरदान, 43,32,000 वर्ष तक जैसे जो रहने का वरदान पाए हुए व्यक्तियों का भी न राज्य रहा, न सत्ता रही, न शरीर रहा, तो आपके हमारे ये मकान, दुकान, चीजें, वस्तुएं कब तक रहेगी? सिकंदर चले गए, दारा चले गए, सुवर्ण की लंका वाले कहाँ, रावण चले गए, कारून खजाने के मालिक चले गए, तो आपका ये अनित्य शरीर प्रतीत हो रहा है कि ये मैं हूँ। वास्तव में आप ये थे नहीं और रहेंगे नहीं और अभी भी है नहीं। मैं तो क्या आप छाती है, मैं तो क्या आप कपाल है, मैं तो क्या तुम नाक हो। तो कोई बुलाए तो हे लींट वाले इधर आ जाओ तो कैसा बुरा लगता है। तो आप हकीकत में जो है उसका पता नहीं और जो नहीं है उसमें अहंता और ममता हो गई। तो एक साधन ये है, सरल उपाय है कि अपना साधना के विरुद्ध का उद्देश्य निकाल दे। साधना के विरुद्ध का उद्देश्य रख के साधना करते तो बरकत नहीं पड़ती है। हमें ईश्वर प्राप्ति का उद्देश्य करना है तो फिर
भोग विषय विलास विकारों में समय बर्बाद न करे। उससे जैसे षड वाली नाव को हवा ले भागती अपने दिशा में, ऐसे